गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि अध्याय 4 के अंतर्गत अगला बिंदु है पशुपालन। उत्तर प्रदेश में पशुवंश के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो पशुवंश दिखाई देते हैं। पहला गोवंशी पशुवंश और दूसरा महिषवंशी। गोवंशी पशुओं की संख्या में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है तथा महिषवंशी पशुओं में उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान है। पशुओं के संरक्षण एवं विकास के लिए 1944 में प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में ग्राम विकास विभाग में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक है। वर्तमान में कृषि निर्यात जोन लखनऊ, सहारनपुर एवं आगरा में तथा कृषि पार्क वाराणसी, हापुड़, लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थापित किए गए हैं। पशुओं की चिकित्सा हेतु 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला गोरखपुर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, दूसरा लखनऊ पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, तीसरा मुजफ्फरनगर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। प्रदेश में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना सन 1917 में की गई। देश में यह पहला अवसर था जब दुग्ध के विकास में दुग्ध विकास समिति की स्थापना की गई। लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के रूप में देश में प्रथम दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना सन 1938 में की गई। प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने के लिए प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 1962 में तकनीकी सलाहकार संस्थान के रूप में की गई। वर्ष 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड एक योजना को प्रदेश में 8 जिलों में लागू किया गया। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अधीन कर दिया गया। 8 जिलों में लागू होने के कारण यह योजना अपना विशेष प्रभाव स्थापित नहीं कर सकी। फलतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 को पारित किया गया। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत दूध की उपलब्धता 312 ग्राम है। दूध के उत्पादन में विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं क्रियाशील हैं, जो निम्न हैं। पहला महिला डेयरी योजना, दूसरा गोकुल पुरस्कार योजना, तीसरा कानपुर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना, चौथा कन्नौज में गाय के दूध प्लांट की स्थापना, पांचवा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना, छठा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ प्रदेश में मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन पर भी ध्यान दिया गया है। प्रदेश में कृषकों की स्थिति सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन कृषि नीति 2013 लागू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। इसके प्रमुख बिंदु आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस नीति में उन सभी बिंदुओं को समाहित किया गया जिससे कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में विकास हो सके। आप इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आज का गृह कार्य नोट कर लें। नवीन कृषि नीति 2013 की समीक्षा करें। आपको 2013 की कृषि नीति की समीक्षा करनी है कि उसका कैसा प्रभाव रहा।